अब सिर्फ कुछ घंटे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे ट्विन टावर्स। आसमान को छूती ये इमारतें रविवार को एक धमाके के साथ ही मिट्टी में मिल जाएंगी। जिस इमारत को बनाने में महीनों लग गए वो महज 9 सेकंड में ही जमींदोज कर दी जाएगी। इसे नोएडा के लोगों के लिए काफी रोमांच भरा दिन माना जा रहा है। रविवार को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर्स को जमींदोज करने का समय निर्धारित किया गया है। 3 साल में बने इन टावर्स को सिर्फ 9 सेकंड में धराशायी कर दिया जाएगा। एनसीआर में रहने वाले लोगों ने तो अपनी अपनी बालकनी से ट्विन टावर्स के धराशायी होने वाले शो को देखने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोगों ने इस नजारे को देखने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी घर बुला लिया है। ये देश की सबसे ऊंची इमारत है और इसे गिराने का आदेश देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और टावर को गिराने के आदेश दिए थे। अब जब ये टावर रविवार को गिराए जा रहे हैं, भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता टावर गिराने के लिए आ भी चुके हैं, तो फिर ये जानना जरूरी है कि चेतन दत्ता ही क्यों? क्या चेतन दत्ता ने ही ब्लास्ट का डिजाइन तैयार किया है? और अगर नहीं किया तो फिर ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए उनसे क्यों नहीं कहा गया जिन्होंने ब्लास्ट का डिजाइन तैयार किया है? जो ब्रिंकमैन ये वही है जिन्होंने ट्विन टावर को गिराने का पूरा खाका तैयार किया है। ब्रिंकमैन दक्षिण अफ्रीका बेस्ड कंपनी जेट डिमोलिशंस के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं। ब्रिंकमैन टावर गिराने के बारे में कहते हैं, मेरी पहली प्राथमिक चिंता लोगों की सुरक्षा है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आसपास की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न हो। यह सवाल ये उठता है कि ब्रिंकमैन जब इतने अनुभवी हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, टावर गिराने का खाका उन्होंने तैयार किया है, तो फिर ये शुभ काम किसी और के हाथ से क्यों? ये किसी और कोई और नहीं बल्कि पिछले 20 साल से कई साइट्स पर ऐसे धमाके करने का अनुभव रखने वाले चेतन दत्ता हैं, जिन्हें डिमोलिशन कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग ने यह जिम्मा सौंपा है। धमाके वाला ग्रीन बटन चेतन दत्ता ही दबाएंगे। 3700 किलोग्राम विस्फोटक टावर्स में रखा जा चुका है। रविवार के दोपहर का इंतजार है। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता का दावा है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के नुकसान की कोई आशंका नहीं है। दोनों टावर्स के आसपास के 100 मीटर के इलाकों को एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया है। सिर्फ 6 लोगों को जोन के पास रहने की इजाजत है। इसमें ब्लास्ट डिजाइन तैयार करने वाले जेट डिमोलिशन डायरेक्टर जो ब्रिंकमैन के अलावा उनके 2 एक्सपर्ट्स, एडिफाइस इंजीनियरिंग के एक अधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दत्ता मौजूद रहेंगे। मास्टर ब्लास्टर जो ब्रिंकमैन वहां रहकर भी ब्लास्ट वाला हरा बटन नहीं दबाएंगे और उनकी जगह पर चेतन दत्ता ये शुभ काम कर रहे होंगे। उसकी मुख्य वजह चेतन दत्ता का भारतीय होना है। चेतन दत्ता के मुताबिक देश के कानून के हिसाब से कोई भी भारतीय ही बटन दबा सकता है। ऐसे में टीम ने मुझे बुलाया है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वैसे एडिफाइस और जेट ने सारी तैयारियां की हैं। मेरी 9 मेंबर्स की टीम और मैं अब चार्जिंग प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हूं। अगर ऐसा किसी अन्य देश में होता है तो मुझे लगता है कि ब्रिंकमैन खुद बटन दबाते। तो आखिर आपको वजह पता चल ही गई कि क्यों ब्रिंकमैन नहीं बल्कि चेतन दत्ता दबाएंगे धमाके वाला ग्रीन बटन। वैसे आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को अवैध बताया। नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए टावर्स करार दिए गए, जिसके बाद इन्हें ढहाने का काम किया जा रहा है। ट्विन टावर्स की 2 सबसे नजदीकी सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के 5000 से ज्यादा रेजिडेंट्स और उनके 150 से 200 पालतू जानवरों को जगह खाली करने के आदेश दिए गए हैं। दोनों परिसरों से लगभग 3000 वाहन भी हटा दिए गए हैं। एफरिस इंजीनियरिंग को लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स को सुरक्षित रूप से ढहाने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी ये काम दक्षिण अफ्रीका के जेट डिमोलिशन से हाथ मिलाकर कर रही है। उसे दोनों टावर्स को कुछ इस तरह से गिराना है कि महज 9 मीटर की दूरी पर स्थित आवासीय इमारतों को कोई नुकसान न हो। इस पूरी प्रक्रिया पर हालांकि नोएडा प्राधिकरण की पूरी नजर रहेगी। वैसे आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।